लास्ट वीक तक सब कुछ सही था, नॉर्मल था, बढ़िया चल रहा था। एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने हम सबकी ज़िंदगी को ना पॉज़ कर दिया। डॉक्टर ने मेरे सिस्टर को चेक किया था और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आई दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, अब तुम बायोप्सी करवा लो। अब बायोप्सी का नाम सुनते ही सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि हम सबको भी डर लग गया था कि कहीं सच में वो बात सच ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ और ट्रीटमेंट या बायोप्सी में क्या चीज़ें हुई हैं। हालांकि इसकी रिपोर्ट आने में भी 7 दिन लगेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम उस ट्रीटमेंट को करवा के वापस आ चुके हैं। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये हमने एक दिन के लिए लिया है। पापा का फ़ोन आ रहा है, रुको भी करते हैं। मैं आ गई थी सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब आ गई थी। हाँ, 7 बजे तक मैं आ ही गई थी। उसके बाद फिर मुझे अपनी बहन का, स्वाति का एडमिट कराया फिर यहाँ पे। और मतलब पिछले 2 साल से थोड़ा उसको कुछ इशू हो रहे थे जो शायद अवॉइड करी जा रही थी और अब वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको एडमिट करना पड़ा। फ़िलहाल अभी एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन या मतलब एक प्रोसेस होता है वो करवाया है। तो अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए रखा हुआ है। तो बस मैं फिर यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी वो जैसी आएगी तो फिर मैं उससे बात करूँगी, है ना। और बस यही है यार, ज़िंदगी इसी को कहते हैं, कब कहाँ किसको किस चीज़ से फेस करना पड़े, यही है। बट हाँ, ये है कि अगर आपको कोई भी बीमारी या आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं बॉडी में तो उसको इग्नोर मत करें, तुरंत उसके लिए आप मेडिकल सहायता ले लें ताकि आपको इस लेवल तक ना जाना पड़े। तो यही है, वेट कर रही हूँ मैं। और एक चाय पी थी मैंने सुबह करीब 9:30 बजे के करीब, 10 बजे करीब। अभी भूख लग रही है, अभी बज गए 12, साढ़े 12 बज रहे हैं इस समय। और मिष्टी घर पे है पापा के साथ, उसकी बिल्लियाँ भी घर पे हैं। वो भी वहाँ से बार बार फ़ोन करके पूछ रही है कि कैसी तबीयत है, क्या है। और सबको चिंता लग जाती है, मुझे भी बड़ी चिंता है इस वजह से, क्योंकि यार भाई हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। कोई साथ दे ना दे लेकिन हेल्थ आपकी साथ देती है, तो यही चीज़ है। चलो अभी आती है स्वाति तो फिर बात करते हैं उससे। स्वाति देखो आ गई है। स्वाति यहाँ पे लेटी हुई है और ड्रिप अभी चालू नहीं है दोबारा ना, ड्रिप अभी दोबारा लगेगी। और एक दिन का ये प्रोसेस था। क्या नाम था प्रोसेस का? है अच्छा। एक्चुअली कुछ कैंसर के सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे, तो अब देखो अभी तो क्या ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब जांच हुई है, बायोप्सी हुई है एक्चुअली। तो बायोप्सी में पता चलेगा कि जो सिम्टम्स बॉडी के अंदर हैं यूट्रस के आसपास वो किस चीज़ के हैं। तो वो उसी का ट्रीटमेंट यहाँ पे आज एक दिन का चला है। और एक दिन का जो ट्रीटमेंट है वो भी भाई देखा जाए तो काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि हाँ इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी, है ना। तो उसका भी खर्चा कम से कम 70-80 हज़ार तो हो ही गया है करीब, है ना। हाँ 70-80 हज़ार के करीब पड़ गया है। और एडमिट करवा के कराया उसको हमने। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा, कुछ ख़राब तो नहीं लग रहा। गले में दर्द हो रहा है इसको, गले में दर्द, और गले में ना कुछ तारें या वायर पाइप्स डाले गए थे, इसकी वजह से गला दर्द हो रहा है इसका। कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। शाम को चलेंगे, 2 बजे के बाद खाना खाने के लिए मिलेगा। पानी भी नहीं मिल रहा है अभी, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, बायोप्सी क्यों करवाना पड़ता है और आखिर यहाँ पर क्या माजरा है। चलो जान लेते हैं। दोस्तों दरअसल उसको ये बताया गया है कि उसकी यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो गई है, जो कि 4 mm की होनी चाहिए, वो अब 19 mm की निकली है। यानी कि ये कैंसर भी हो सकता है, लेकिन
डॉक्टर का कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही कैंसर हो, लेकिन फिर भी इसको लाइटली नहीं ले सकते। यानी कि जब वॉल ज़्यादा थिक हो जाती है तो एक सिग्नल देती है कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इनबैलेंस है, इसीलिए बायोप्सी करवानी ज़रूरी है। और उन्होंने कहा तो भैया हमने करवा ली। हालांकि बायोप्सी का मतलब होता है एक छोटा सा टिश्यू सैंपल लेना और उसको चेक करना, और वही करवाने के लिए हम गए थे। तो बायोप्सी के दिन हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो एक अलग ही माहौल था। हमें सबसे पहले माता रानी का मंदिर दिखा, तो मैंने वहाँ से प्रार्थना की, हे माँ, मतलब बायोप्सी करवा तो रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कैंसर या कोई ऐसी चीज़ ना निकले, क्योंकि भाई उसकी एक छोटी बच्ची है और उसकी उम्र अभी सिर्फ़ और सिर्फ 9 साल की है। तो ये सोचकर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक डर था। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मतलब डर गई हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी, अपनी बहन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने को कह रही थी और वो काफ़ी डर रही थी उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर जब वो बायोप्सी करवाने के लिए अंदर गई और वहाँ पर जब वो प्रोसेस हुआ होगा तो उसको बेहोश किया गया होगा, तो जब वो बाहर आई तो उसने कहा मुझे तो पता भी नहीं चला कि मतलब क्या हुआ और कब कैसे हो गया। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता चला, पर बाहर बैठ के मुझे पता चल रहा था। 4 बार मुझे बुलाया गया अंदर। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम जब बुलाया तो साइन करवाए 10 जगह, सेकेंड टाइम जब बुलाया तो मुझसे कहा ये मेडिसिन्स लेकर आ जाओ, फिर थर्ड टाइम जब मुझे बुलाया तो बोला कि ये दवाइयाँ कौन सी खाती हैं, फोर्थ टाइम जब मुझे बुलाया तो मुझे बोला कि आप बताइए मरीना नाम का कोई एक डिवाइस होता है वो डाल दें यूट्रस के अंदर। सो मैं समझ नहीं पाई होता क्या है भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी इसके बारे में और मुझे मालूम भी नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि इसका पहले आप बताइए होता क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि मरीना जो होता है उसको लगाने के बाद मतलब देखेंगे कि वॉल वॉल जो है वो थिक नहीं होगी, और दूसरी चीज़ अगर ये सूट नहीं करेगा तो इसको निकाल दिया जाएगा। और अगर इन केस, वैसे तो नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए यूट्रस में, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो फिर यूट्रस निकाला जाएगा। लेकिन इसको लगाने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो यूट्रस क्यों निकाला जाए। तो मैंने भी वही बोला कि हाँ भाई, अगर कुछ है नहीं प्रॉब्लम तो यूट्रस क्यों निकाला जाए, क्योंकि एक दिन का बायोप्सी जो था, सबसे पहली चीज़ देखो हिम्मत टूट जाती है इंसान की जब बेड पे जाता है हॉस्पिटल के। दूसरी चीज़ पैसा, 80,000 का बिल बना हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दिन के इस बायोप्सी के लिए। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर यूट्रस निकाला जाएगा तो छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। जहाँ 3 दिन की छुट्टी अभी ली गई है वहाँ हफ्ते भर से ऊपर की छुट्टी शायद लेनी पड़ जाए। सो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता है कि ऐसे कोई करना चाहे अपने लाइफ में। ठीक है, अब इसके बाद बायोप्सी के बाद क्या होगा दोस्तों, ये तो देखो बाद में ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो उसको रेस्ट और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और वो तो उसको मिल ही रही है, दवाई वो ले ही रही है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई वो बिल्कुल ठीक रहे और अब कुछ भी ऐसा ना हो। हालांकि इसके पीछे का एक रीज़न देखो ये हो सकता है कि जब उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, यानी उसके पीरियड इरेगुलर हो रहे थे, तब शायद उसने टाइम से डॉक्टर के पास नहीं गई, वो दवाई नहीं ली, या फिर उसके हार्मोनल डिसबैलेंस हुए और जिसकी वजह से ये जो लाइनिंग थी वो मोटी हो गई और जिसकी वजह से ये दिक्कत का सामना उसको करना पड़ा। और ये चीज़ किसी के साथ भी ना हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर आप भी एक महिला हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जब भी पीरियड इरेगुलर हो या फिर गड़बड़ होने लगे तो ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। और अगर यूट्रस की वॉल थिक हो भी जाती है तो पैनिक ना हो, क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अर्ली चेकअप लाइफ को बचाता है। तो मैंने अपनी बहन से यही कहा था कि भाई तुम्हें अगर पहले दिन ही प्रॉब्लम हुई, पहली महीने प्रॉब्लम हुई, तो आपको तभी जाना चाहिए था। आप क्यों इंतज़ार कर रही थी कि अरे इट्स ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है और ऐसे में सबसे पहले यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हेल्थ को पहले रखिए। हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप हर चीज़ में अच्छे रहेंगे। तो ये रीज़न जो था जिसकी वजह से हमारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा और अभी हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ अभी ठीक है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, 7 दिन लगेंगे इसके आने में। हालांकि मैं एक दिन के ट्रीटमेंट के बाद मतलब 12 घंटे के बाद मैं सिस्टर को घर लेकर आ गई थी और घर में बहुत सारी चीज़ें की, फिर मस्ती की, बिल्लियाँ थी 2, उनके साथ हम खेले
कूदे, खाना खाया, सब करा, बहन को रेस्ट करवाया, उसको नॉर्मल खाने से शुरू करवाया, खिचड़ी खिलाई, फिर उसके बाद सूप पिलाया, फिर नॉर्मल खाना खिलाया, एक दिन का रेस्ट भी करवाया, छुट्टी भी दिलवाई। उसके बाद फिर मैं घर लौट कर आई हूँ, तब मैं ये वीडियो यहाँ पर बना रही हूँ आप सबके लिए। तो शाम को 7 बजे हम वापस आ गए थे घर पर, और घर पर आकर फिर मैंने डोजी और डोनट के साथ खूब खेला और उसके बाद हम लोग रात में खा पी के सो गए। नेक्स्ट डे मिस्टी स्कूल जा रही है। भाग गई। देखो ये मिष्टी तैयार होकर स्कूल जा रही है। और तुम दोनों को जाओ। ये देखो सब पेंसिल फेंके जा रही है। देखो 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 देखो। पेंसिल नहीं है वो, हाँ, कलर्स है मेरे पाउच में डाल। कलर्स फेंक दिए सारे, उसने कलर फेंक दिए सारे। ये पापा बैठे हैं, बाबा जी को देख रहे हैं। तो एडमिट कराया था हमने एक दिन के लिए, उसके बाद हम वापस आ गए थे। और अब बात करते हैं यहाँ पे इन बिल्लों की। तो ये जो बिल्ले हैं ये अपने में ही मगन रहते हैं, कोई मतलब नहीं है इनको मालिक से, ना ये बुलाने पे आते हैं। मतलब मेरे बुलाने पे तो एटलीस्ट नहीं आते हैं, हालांकि ये पापा और बहन के बुलाने पे आते हैं। और देखो ये यहाँ छुपी बैठी है, कैसे बैठी हुई है ना, अजीब से मुर्गा जैसी बनी हुई। पापा बैठे हैं यहाँ पर, पापा बस धार्मिक चीज़ें देखते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए ये है गाज़ियाबाद की एक सोसाइटी जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर सामने देखिए कितनी सारी ग्रीनरी लगी हुई है, और यहाँ पर ये पार्किंग एरिया भी है। लेकिन ये है बहुत अच्छा, जब ये गाड़ियाँ चली जाती हैं तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन होते हैं इस सोसाइटी के, वो इसी ग्राउंड पर होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बीचों बीच है। और इसके अलावा ये सोसाइटी है बहुत बड़ी, इसमें कोई दोष राय नहीं है। फिर पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीवी अपना देख रहे हैं, क्योंकि अब पापा के पास और कोई काम ही नहीं होता है टीवी देखने के अलावा, है ना। इसके बाद फिर मिस्टी स्कूल के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे, चाय गरम करके मतलब बना रही हूँ। इनके यहाँ सुबह 2 मेड आती हैं, तो एक मेड आई है, खाना बना के चली गई है। चाय बनाई थी उसने, मगर वो अच्छी नहीं लगी मुझे, तो मैंने उसको दोबारा अच्छे से खौलाया और वो चाय बनाई, मैं पी रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ कि अब मैं क्या करूँ, घर जाना चाहिए मुझको। अब ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? सही है। दवाई टाइम पे खाना। आपके पास गया है? देखो पापा के पास जाके बैठा है, क्या कह रहा है? अब मैं बाथरूम जाऊंगा तो बाथरूम जाएगा। देखो पापा के पास बैठे हैं। ये अंकल की परेशान करता है। बिठाओ बिठाओ गोदी में। पहुंचा हो गया, जाओ अंदर। बाल्टी रख दी ना, देखो गोद गोद बोला, गोद में लो, गोद में लो। हाँ वीडियो बन रहा है तुम्हारा, वीडियो वीडियो। डोनट भाई बहुत भारी हो चुका है। मैं इसको गोद में लटका के ला रही हूँ। ये देखो डोनट और मोची, डोनट और मोची है। देखो गाइस, देखो गाइस, देखो ना गाइस। देखो गाइस, छोटा सा बेबी है मेरे पास। देखो भाई देखो, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गाइस देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या हुआ था। और अभी फ़िलहाल बस वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, और उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब किसी प्रकार का कैंसर वगैरह ना डिटेक्ट हो, है ना। और क्योंकि अभी इनकी बेटी बहुत छोटी है, सिर्फ 9 साल की बेटी है, और इनके हस्बैंड का कोरोना में डेथ हो गई है। तो मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ दोबारा सामने आए, तो इसीलिए बस
हमको बहुत टेंशन है। मैं पूरे दिन पूरे दिन मैं वहीं थी उसके साथ और रात में भी वहीं रुकी थी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं घर लौट आई हूँ, लेकिन मैं उम्मीद यही करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चा भी पालना है और मेहनत करनी है, जॉब करती हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पर भी वर्किंग है, लेकिन अगर हेल्थ साथ नहीं देगी तो बहुत मुश्किल हो सकता है आगे। तो उम्मीद यही है कि वो ठीक हो जाएं जल्दी। स्वाति मेरी बहन, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओ, और उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ भी डिडक्ट ना हो। आई होप गाइज़, मिलते हैं आपसे दोबारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप स्वाति और मीशा का जो चैनल है डोनट वाला, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फ़िलहाल धन्यवाद, बाय, टेक केयर। प्रार्थना सब कीजिए आप भी।